हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं मुस्कान, साहिल और सौरभ के केस के बारे में। तो हाँ, ये सच है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। पर इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट कौन हो रही है? औरत। आदमी नहीं हो रहा, कम हो रहा है। उसको इतना प्रताड़ित नहीं किया जा रहा जितना उस औरत को किया जा रहा है। हालांकि गलती दोनों की है और दोनों ने ही गलत काम किया है। और एक बात बताइए आप मुझे, हम औरत को हर बात के लिए अभी बहुत मीम्स बन रहे हैं, बहुत वीडियोस डल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इवन मैं एक बात कहना चाहूँगी, औरत ही ना औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। फिर वो सास के रूप में आए, वो नंद के रूप में आए, हुँ? या किसी कलीग के रूप में आए, दोस्त के रूप में आए, देवरानी, जेठानी, भाभी, किसी भी रूप में आए, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कई सारी औरतों ने मुस्कान को लेके, वो ऐसी, वो वैसी, वो ये, वो। ठीक है, उसने गलत किया, उसकी सज़ा उसको कोर्ट देगा। दुनिया में ये जग जाहिर हो चुका है कि एक मुस्कान नाम की लड़की है जो 5 साल के बच्चे की माँ है, जिसका पति सौरभ है जो लंदन से अपने बच्चे का बर्थडे मनाने आया था, और उस 3 दिन के दौरान उसकी पत्नी ने साहिल के साथ मिलके उसके पति का मर्डर कर दिया। टुकड़ों में, 15 टुकड़ों में काट के सीमेंट के अंदर वो एक जो है टैंक या जो भी है उसके अंदर डाल के, और हनीमून मनाने चली गई उस लड़के के साथ। बट आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि इस पूरे केस में जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस लड़की की है, उतनी ही इन्वॉल्वमेंट एक लड़के की भी है। दोनों बराबर की भागीदारी हैं। तो फिर आप एक को दोष कैसे दे रहे हो? कोई लड़की कैसे बिगड़ सकती है जब तक उसके साथ किसी एक का साथ ना हो? अगर एक लड़की के साथ दूसरी लड़की ने मिलकर ये चीज़ करी होती तो आप औरतों के ऊपर बात बोल सकते हैं। एक लड़की के साथ बराबर का हकदार रह के अगर एक लड़का भी वही सेम क्राइम कर रहा है तो बात बराबर हो गई ना। बात अलग कैसी हुई कि औरतें खराब होती हैं? आदमी भी तो खराब है। वो आदमी जिसने किसी का हंसता खेलता बसता घर उजाड़ दिया, वो आदमी जिसने एक आदमियों के दूसरे आदमी के लिए नहीं सोचा, वो आदमी जो चरसी स्मैकी और औरतबाज है। अगर वो औरत किसी के साथ अफेयर चला रही है तो वो औरत के साथ नहीं अफेयर चला रही है। शी इज़ नॉट लेस्बियन। वो एक आदमी के साथ ही अफेयर चला रही है, उस आदमी के साथ ही घूमने गई है, उस आदमी के साथ मिल के उसने मर्डर प्लान किया है। अगर वो आदमी ना होता तो शायद मर्डर तक की नौबत ना आती, क्योंकि पिछले 5 साल तक वो अच्छे से रह ही रही थी। और उसी के दौरान दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, उसकी नंद। पहली बात तो उसके माथे पे मुझे कोई शिकन नज़र नहीं आ रही है, कोई अफसोस नज़र नहीं आ रहा है। मैडम जी आराम से बैठ के इंटरव्यूज़ दे रही हैं। लोगों को होश नहीं रहता, जवान लड़का जिसका भाई चला जाए वो वहाँ बैठ के उस पर लांछन पे लांछन लगा रही है क्योंकि मौका मिला है। मतलब यहाँ पे उसके माँ बाप को भी नहीं छोड़ रही है, सबको बोल रही है। अरे उसके माँ बाप खुद से बोल रहे हैं हमारी लड़की ख़राब है, उसको फांसी पे लटका दो, हमारा जवाई अच्छा था। उसको उससे भी सुकून नहीं है, वो चाहती है वो भी जेल जाए, उन्होंने भी प्लानिंग करी है। और बात आ रही है पैसे की। जानबूझ के केस को ड्रैग किया जा रहा है पैसे को लेकर, पैसे के ऊपर। अगर उस लड़की के अंदर थोड़ी सी बुद्धि ही होती तो वो शायद अपने पति का मर्डर ना करती। वो बेवकूफ़ थी, लेकिन उस बेवकूफ़ी में उसका पूरा पूरा बेवकूफ़ बनाने में साथ दिया एक आदमी ने जिसका नाम साहिल है। अब दोनों को सज़ा मिल रही है तो कोई भी पुरुष ये नहीं कह सकता कि औरत खराब होती है। आदमी ही तो खराब होता है, आदमी भी तो खराब है उसमें। और उससे बड़ी बात, एक बात बताइए आप मुझे, जब एक औरत अफेयर करती है तो क्या किसके साथ अफेयर कर रही है? आदमी के साथ। एक औरत बाजार में बेची जाती है किसके लिए? आदमी के लिए। एक औरत को ऑफिस में हरासमेंट फेस करनी पड़ती है किससे? आदमी से। आप समझ नहीं सकते हैं औरत का जॉब करना भी कितना मुश्किल हो रखा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये आदमी नाम का जो शख्स है ना, उसने औरत को पूरी तरीके से अपने जंजाल में फंसा रखा है। वो चाह कर भी उससे आज़ाद नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कहती उस लड़की ने गलत नहीं किया, मैं कहती हूँ उसने गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मिल भी रही है, जेल हो गई है, चली गई है, शांत रह लो,
बंद करो ये चीज़। और अगर वाकई ही तुम न्याय वाले बनते हो तो न्याय एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को बराबर में मिलना चाहिए उसकी सज़ा के रूप में। ऐसा नहीं कि आप एक को ज़्यादा हाईलाइट करो और एक को कम करो, उसको सिर्फ इतना कहा जा रहा है इसकी शक्ल देखी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके चक्कर में इसने उसको छोड़ा। मतलब यहाँ पर भी अल्टीमेटली खूबसूरती, पैसा, उसका लंदन से आना, ये सब चीज़ें देखा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि उस लड़के ने भी चर्चिस में की और उस लड़की को भी ऐसी बना दिया और अल्टीमेटली उन सब चीज़ों की वजह से एक हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। यहाँ पे टाइम से उसके माँ बाप को भी इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए थी, उसके इन लॉज को भी बीच बीच में आना चाहिए था पूछने के लिए। उसको टोटली फ्री छोड़ दिया गया था कि जाओ आवारा बन जाओ। गलती इस समाज की है ना। आज दोष देने के लिए सब खड़े हैं, वीडियोस बनाने के लिए भी सब खड़े हैं। बहुत आसान है उस लड़की का फ़ोटो लगा के साथ में एक वो ब्लू कलर का टैंक लगा के और उसके ऊपर सीमेंट लेकर मीम्स बनाना। लड़के के लिए क्या है, अफेयर ऐसे ही नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजंस होते हैं उसके पीछे, ज़रूरतें होती हैं। और कुछ औरतें बहुत घटिया होती हैं जो ये हरकतें करती हैं, वो जाती ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना होता है ताकि वो आवारागर्दी करें। उनके घर में सब कुछ होगा, सब अवेलेबल होगा, उसके बावजूद भी वो बाहर जाती हैं ताकि वो आवारागर्दी करें। उनको शौक़ है इन सब चीज़ों का। लेकिन इनकी वजह से वो बेचारी औरतें जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अपने बच्चे पालने हैं, जिनका पति उनको खर्चा नहीं देता, जिनको अपने घर के ईएमआईज़ निकालने हैं, जिनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, बच्चों की फ़ीसें भरनी है, किराया देना है घर का, वो जो औरतें जो बेचारी जूझ रही होती है ना, और जिसके लिए उनको मजबूरी में जॉब करना पड़ता है क्योंकि उनके शराबी कबाबी पति, उनके जुआरी पति, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले पति, दूसरों पे पैसा लुटाने वाले पति उनको कुछ नहीं देते सिवाय गालियों के, मारने के और घर से भगा देने की धमकियों के। इस डर में जो औरतें जॉब करती हैं उसके लिए आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट है, इक्वली चल रहा है। लड़कियां भी जॉब करती हैं, लड़के भी जॉब करते हैं, तो क्या दिक्कत है। जिस प्रोफाइल में दो लोग सेम होंगे ना, लड़के को ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी, लड़की को उससे कम ही सैलरी मिल रही होगी। जॉब में भी लड़कियां सेफ नहीं हैं।